ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का आपकी अपनी चैनल आध्यात्मिक सागर में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष ज्येष्ठ मास के महात्म्य का अध्याय 21 प्रस्तुत करने जा रही हूँ। ज्येष्ठ मास महात्म्य के प्रथम 20 अध्याय हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उन्हें प्लेलिस्ट में जाकर सुन सकते हैं। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय के वीडियोस भी हर दिन नियम से अपलोड होती हैं। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य का अध्याय 21। इस अध्याय में कुंजल पक्षी का अपने दूसरे पुत्र विंचल को उपदेश है। महर्षि जैमिनी का सुबाहु से दान की महिमा और स्वर्ग तथा नर्क में जाने वाले पुरुषों का वर्णन है। कुंजल पक्षी ने अपने पुत्र विंचल को उपदेश देते हुए कहा, बेटा, प्रत्येक भोग में शुभ और अशुभ कर्म ही कारण होते हैं। पुण्य कर्म से जीव सुख भोगता है और पाप कर्म से दुख का अनुभव करता है। किसान अपने खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसी प्रकार जैसा कर्म किया जाता है वैसा ही फल का उपभोग किया जाता है। इस शरीर के विनाश का कारण भी कर्म ही है। हम सब लोग कर्म के अधीन हैं। संसार में कर्म ही जीवों की संतान है, कर्म ही उनके बंधु बांधव है तथा कर्म ही यहाँ पुरुष को सुख दुख में प्रवृत्त करते हैं। जैसे किसान को उसके प्रयत्न के अनुसार खेती का फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म का किया हुआ कर्म ही कर्ता को मिलता है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर योनियों में जन्म लेता है तथा उन योनियों में वह सदा अपने किए हुए कर्म को ही भोगता है। दुख और सुख दोनों ही अपने किए हुए कर्मों के फल हैं। जीव गर्भ की शैया पर सोकर पूर्व शरीर के किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगता है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष ऐसा नहीं है जो पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों को अन्यथा कर सके। सभी जीव अपने कमाए हुए सुख दुख को ही भोगते हैं। भोग के बिना किए हुए कर्म का नाश नहीं होता। पूर्व जन्म के बंधन स्वरूप कर्म को कौन मिटा सकता है? बेटा, विषय एक प्रकार के विघ्न हैं, जरा आदि अवस्थाएं उपद्रव हैं। ये पूर्व जन्म के कर्म से पीड़ित मनुष्य को पुनः पुनः पीड़ा पहुंचाते रहते हैं। जिसको जहां भी सुख या दुख भोगना होता है, देव उसे बलपूर्वक वहां पहुंचा ही देते हैं। जीव कर्म से बंधा रहता है। प्रारब्ध को ही जीवों के सुख दुख का उत्पादक बताया गया है। महाप्राज्ञ चोल देश में सुबाहु नाम के एक राजा हो गए हैं। जैमिनी नाम के ब्राह्मण उनके पुरोहित थे। एक दिन पुरोहित ने राजा सुबाहु को संबोधित करके कहा, राजा, आप उत्तम उत्तम दान दीजिए। दान के ही प्रभाव से सुख भोगा जाता है। मनुष्य मरने के पश्चात दान के ही बल से दुर्गम लोकों को प्राप्त होता है। दान से सुख और सनातन यश की प्राप्ति होती है। दान से ही मृत्यु लोक में मनुष्य की उत्तम कीर्ति होती है। जब तक इस जगत में कीर्ति स्थिर रहती है तब तक उसका कर्ता स्वर्ग लोक में निवास करता है। अतः मनुष्यों को चाहिए कि वे पूर्ण प्रयत्न करके सदा दान करते रहें। राजा ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, दान और तपस्या इन दोनों में दुष्कर कौन है तथा परलोक में जाने पर कौन महान फल को देने वाला है, यह मुझे बताइए। पुरोहित जैमिनी बोले, राजन, इस पृथ्वी पर दान से बढ़कर दुष्कर कार्य कोई नहीं है। यह बात प्रत्यक्ष देखी जाती है।
सारा लोक इसका साक्षी है। संसार में लोभ से मोहित मनुष्य धन के लिए अपने प्यारे प्राणों की भी परवाह न करके समुद्र और घने जंगलों में प्रवेश कर जाते हैं। कितने ही मनुष्य धन के लिए दूसरों की सेवा तक स्वीकार कर लेते हैं। दूसरे लोग धन की इच्छा से ही हिंसापूर्ण और कष्ट साध्य कार्य करते हैं। इसी प्रकार कितने लोग खेती के कार्य में संलग्न होते हैं। इस तरह दुख उठाकर कमाया हुआ धन प्राणों से भी अधिक प्रिय जान पड़ता है। ऐसे धन का परित्याग करना अत्यंत कठिन है। महाराज, उसमें भी जो न्याय से उपार्जित धन है, उसे यदि श्रद्धा पूर्वक विधि के अनुसार सुपात्र को दान दिया जाए तो उसका फल अनंत होता है। श्रद्धा देवी धर्म की पुत्री हैं। वे विश्व को पवित्र एवं अभ्युदयशील बनाने वाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्री के समान पावन, जगत को उत्पन्न करने वाली तथा संसार सागर से उद्धार कराने वाली हैं। आत्मवादी विद्वान श्रद्धा से ही धर्म का चिंतन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं है, ऐसे अकिंचन मुनि श्रद्धालु होने के कारण ही स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। नृपश्रेष्ठ, दान के कई प्रकार हैं, परंतु अन्न दान से बढ़कर प्राणियों को सद्गति प्रदान करने वाला दूसरा कोई दान नहीं है। इसलिए जल सहित अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। दान के समय मधुर और पवित्र वचन बोलने की भी आवश्यकता है। अन्नदान संसार सागर से तारने वाला, हित साधक तथा सुख संपत्ति का हेतु है। यदि शुद्ध चित्त से श्रद्धा पूर्वक सुपात्र व्यक्ति को एक बार भी अन्न का दान दिया जाए तो मनुष्य सदा ही उसका उत्तम फल भोगता है। अपने भोजन में ही मुट्ठी भर अन्न अग्रास के रूप में अवश्य दान करना चाहिए। उस दान का बहुत बड़ा फल है, उसे अक्षय बताया गया है। जो प्रतिदिन सेर भर या मुट्ठी भर भी अन्न न दे सके, वह मनुष्य पर्व आने पर आस्तिकता, श्रद्धा तथा भक्ति के साथ एक ब्राह्मण को भोजन करा दे। राजन, जो प्रतिदिन ब्राह्मण को अन्न देते और जल सहित मिष्ठान भोजन कराते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। वेदों के परगामी ऋषि अन्न को ही प्राण स्वरूप बताते हैं। उनकी उत्पत्ति अमृत से हुई है। महाराज, जिसने किसी को अन्न दान किया है, उसने मानो प्राण दान दिया है। इसलिए आप यत्न करके अन्न का दान दीजिए। सुबाहु ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, अब मुझसे स्वर्ग के गुणों का वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, राजन, स्वर्ग में नंदन वन आदि अनेकों दिव्य उद्यान हैं, जो अत्यंत मनोहर, पवित्र और समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इनके सिवा वहां परम सुंदर दिव्य विमान भी हैं। पुण्य आत्मा मनुष्य उन विमानों पर सुख पूर्वक विचरण किया करते हैं। वहां नास्तिक नहीं जाते, चोर, असंयमी, निर्दय, चुगलखोर, कृतघ्न और अभिमानी भी नहीं जाने पाते। जो सत्य के आधार पर रहने वाले, शूर, दयालु, क्षमाशील, याज्ञिक तथा दानशील हैं, वे ही मनुष्य वहां जाने पाते हैं। वहां किसी को रोग, बुढ़ापा, मृत्यु, शोक, जाड़ा, गर्मी, भूख, प्यास और ग्लानि नहीं सताती। राजन, ये तथा और भी बहुत से स्वर्ग लोक के गुण हैं। अब वहां के दोषों का वर्णन सुनिए। वहां सबसे बड़ा दोष यह है कि दूसरों की अपने से बड़ी हुई संपत्ति देखकर मन में असंतोष होता है तथा स्वर्गीय सुख में आसक्त चित्त वाले प्राणियों का सहसा वहां से पतन हो जाता है। यहाँ जो शुभ कर्म किया जाता है, उसका फल वहीं भोगा जाता है। राजन, यह कर्म भूमि है और स्वर्ग को भोग भूमि माना गया है।
सुबाहु ने कहा, ब्राह्मण स्वर्ग के अतिरिक्त जो दोष रहित सनातन लोग हों, उनका मुझसे वर्णन कीजिए। जैमिनी बोले, राजन, ब्रह्मा लोक से ऊपर भगवान श्री विष्णु का परम पद है। वह शुभ, सनातन एवं ज्योतिर्मय धाम है। उसी को पर ब्रह्मा कहा गया है। विषयासक्त मूढ़ पुरुष वहां नहीं जा सकते। दंभ, लोभ, भय, क्रोध, द्रोह और द्वेष से आक्रांत मनुष्यों का वहां प्रवेश नहीं हो सकता। जो ममता और अहंकार से रहित, निर्द्वंद्व, जितेंद्रिय तथा ध्यान योग परायण हैं, वे साधु पुरुष ही उस धाम में प्रवेश करते हैं। सुबाहु ने कहा, महाभाग, मैं स्वर्ग में नहीं जाऊंगा, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। जिस स्वर्ग से एक दिन नीचे गिरना पड़ता है, उसकी प्राप्ति कराने वाला कर्म ही मैं नहीं करूंगा। मैं तो ध्यान योग के द्वारा देवेश्वर लक्ष्मीपति का पूजन करूंगा और दाह तथा प्रलय से रहित विष्णु लोक में जाऊंगा। जैमिनी बोले, राजन, तुम्हारा कहना ठीक है। तुमने सबके कल्याण की बात कही है। वास्तव में राजा दानशील हुआ करते हैं। वे बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भगवान श्री विष्णु का यजन करते हैं। यहाँ सब प्रकार के दान दिए जाते हैं। उत्तम यज्ञों में पहले अन्न और फिर वस्त्र एवं तांबूल का दान किया जाता है। इसके बाद सुवर्ण दान, भूमि का दान और गौदान की बात कही जाती है। इस प्रकार उत्तम यज्ञ करके राजा लोग अपने शुभ कर्मों के फल स्वरूप विष्णु लोक में जाते हैं। दान से तृप्ति लाभ करते और संतुष्ट रहते हैं। अतः राजेंद्र, आप भी न्याय उपार्जित धन का दान कीजिए। दान से ज्ञान और ज्ञान से आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जो मनुष्य इस उत्तम और पवित्र आख्यान का श्रवण करेगा, वह सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में जाएगा। सुबाहु ने पूछा, ब्राह्मण, मनुष्य किस दुष्कर्म से नरक में पड़ते हैं और किस शुभ कर्म के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं, यह बात मुझे बताइए। तब जैमिनी ने कहा, जो द्विज लोभ से मोहित होकर पावन ब्राह्मणत्व का परित्याग करके कुकर्म से जीविका चलाते हैं, वे नरकगामी होते हैं। जो नास्तिक हैं, जिन्होंने धर्म की मर्यादा भंग की है, जो काम और भोग के लिए उत्कंठित, दाम्भिक और कृतज्ञ हैं, जो ब्राह्मणों को धन देने की प्रतिज्ञा करके भी नहीं देते, चुगली खाते हैं, अभिमान रखते हैं और झूठ बोलते हैं, जिनकी बातें परस्पर विरुद्ध होती हैं, जो दूसरों का धन हड़प लेते हैं, दूसरों पर कलंक लगाने के लिए उत्सुक रहते हैं और पराई संपत्ति देखकर जलते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मनुष्य सदा प्राणियों के प्राण लेने में लगे रहते हैं, पराई निंदा में प्रवृत्त होते हैं, कुएं, बगीचे, पोखरे और पांसले को दूषित करके सरोवरों को नष्ट भ्रष्ट करते तथा शिशुओं, भृत्यों और अतिथियों को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन करते हैं, जिन्होंने पितृ याग, श्राद्ध और देव याग, यज्ञ का त्याग कर दिया है, जो सन्यास तथा अपने रहने के आश्रम को कलंकित करते हैं और मित्रों पर लांछन लगाते हैं, वे सब के सब नरकगामी होते हैं। जो मूढ़ मानव अनाथ, वैष्णव, दीन, रोग आतुर और वृद्ध पुरुषों पर दया नहीं करते तथा जो पहले कोई नियम लेकर फिर संयमहीन होने के कारण चंचलता वश उसका परित्याग कर देते हैं, वे नरकगामी होते हैं। अब मैं स्वर्गगामी पुरुषों का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य सत्य, तपस्या, ज्ञान, ध्यान तथा स्व अध्याय के द्वारा धर्म का अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो प्रतिदिन हवन करते हैं तथा भगवान के ध्यान और देवताओं के पूजन में संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्ग लोक के अतिथि होते हैं। जो बाहर और भीतर से पवित्र रहते हैं,
पवित्र स्थान में निवास करते हैं, भगवान वासुदेव के भजन में लगे रहते हैं तथा भक्ति पूर्वक श्री विष्णु की शरण में जाते हैं, जो सदा आदर पूर्वक माता पिता की सेवा करते हैं और दिन में नहीं सोते, जो सब प्रकार की हिंसा से दूर रहते हैं, साधुओं का संग करते हैं और सबके हित में संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो गुरुजनों की सेवा में संलग्न रहते हैं, बड़ों का आदर करने वाले, दान न लेने वाले, सहस्त्रों मनुष्यों को भोजन परोसने वाले, सहस्त्रों मुद्राओं का दान करने वाले तथा सहस्त्रों मनुष्यों को दान देने वाले, ये पुरुष स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो युवा अवस्था में भी क्षमाशील और जितेंद्रिय हैं, जिनमें वीरता भरी हुई है, जो सुवर्ण, गौ, भूमि, अन्न और वस्त्र का दान करते हैं, जो अपने से द्वेष रखने वालों के भी दोष कभी नहीं कहते बल्कि उनके गुणों का ही वर्णन करते हैं, जो विज्ञ पुरुष को देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दान के फल की इच्छा का परित्याग कर देते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो एकमात्र धर्म का अनुष्ठान करके अपने प्रत्येक दिवस को सदा सफल बनाते हैं तथा नित्य ही व्रत का पालन करते हैं, जो शत्रु और मित्र की समान भाव से सराहना करके और सबको समान दृष्टि से देखते हैं, जिनका चित्त शांत है, जो अपने मन को वश में कर चुके हैं, जिन्होंने भय से डरे हुए ब्राह्मणों तथा स्त्रियों की रक्षा का नियम ले रखा है, जो गंगा, पुष्कर, तीर्थ और विशेषतः गया में पितरों को पिंड दान करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। जो दूसरों के प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यंत दुखदायी घोर नरक में गिरना पड़ता है, और जो सदा दूसरों के अनुकूल चलता है, उस मनुष्य के लिए सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं। कुंजल पक्षी कहता है कि धर्म अधर्म की संपूर्ण गति के विषय में महर्षि जैमिनी का भाषण सुनकर राजा सुबाहु ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मैं भी धर्म का ही अनुष्ठान करूंगा, पाप का नहीं। जगत की उत्पत्ति के स्थानभूत भगवान वासुदेव का निरंतर भजन करूंगा। इस निश्चय के अनुसार राजा सुबाहु ने धर्म के द्वारा भगवान मधुसूदन का पूजन किया तथा नाना प्रकार के यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना करके तथा संपूर्ण भोगों को भोगकर वे शीघ्र ही प्रसन्नता पूर्वक विष्णु लोक को पधार गए। आज की कथा समाप्त हुई। बोलो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे। आशा करती हूँ आप सभी को ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथा में आनंद आ रहा होगा। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर पर श्रीमद् भगवद गीता सार के महात्म्य और अध्याय की कथा भी प्रतिदिन अपलोड होती है। आप उन्हें भी जरूर सुनिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना ना भूलें। हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।